मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। बोधन में जमीयतुल उलमा हिंद की रहनुमाई में नई क़ियादत का इंतखाब अमल में आया। जी हाँ, रियासत तेलंगाना में जमीयतुल उलमा की हिदायत पर ज़िलाई व मंडल सतह पर इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी है और इसी सिलसिले में बरोज़ पीर बाद नमाज इशा बोधन के मारूफ सना पैलेस फंक्शन हॉल रंजल बेस में जमीयतुल उलमा बोधन का शानदार इंतखाबी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। यह इजलास सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद दामत बरकातहुम के अहकामात पर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक़ अहमद साबिर की निगरानी में निहायती मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल हुआ। इस इजलास में ज़िला इंतखाबी कमेटी के सरकर्दा अराकीन मोहम्मद नसीरुद्दीन मौज़ूफ़ लेक्चरर, मोहम्मद अफजलुद्दीन, मौलाना इस्माइल आरफी और इनायत अली अफरोज़ की मौजूदगी में बाकायदा वोटिंग के ज़रिए कमेटी की तश्कील नौ अमल में आई और नतीजा ये निकला कि हाफिज़ शेख अफसर मजहरी को बिला मुकाबला सदर जमीयतुल उलमा बोधन मुंतखब किया गया और नौ मुंतखब अहदेदारान में सदर की हैसियत से हाफिज़ शेख अफसर मजहरी, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अकीलुद्दीन इंजीनियर, सेक्रेटरी की हैसियत से मौलवी सैयद तनवीर हुसैन, खाजिन की हैसियत से हाफिज़ अकीलुद्दीन जाहिद और नायब सदूर मोहम्मद सैयद जुनैद, मुफ्ती मंसूर क़ासमी, मौलाना वसीक़ अहमद क़ासमी, मौलाना शहबाज खान क़ासमी, हाफिज़ मोहसिन खान, हाफिज़ मोहम्मद अहमद और मीडिया सेक्रेटरी की हैसियत से हाफिज़ सैयद असफ़ान, जॉइंट मीडिया सेक्रेटरी की हैसियत से हाफिज़ मोहम्मद अतीक़ुद्दीन और जॉइंट सेक्रेटरीज़ की हैसियत से हाफिज़ मोहम्मद राहत, हाफिज़ व क़ारी अब्दुल वहाब, मौलवी मोहम्मद यूनुस, फ़रानुल्लाह पटेल और नायब खाजिन की हैसियत से मौलवी विकास अहमद सोफ़ी के अलावा दिगर फ़ाल अराकीन भी इस कमेटी में शामिल हैं। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर हाफिज़ शेख अफसर मजहरी ने तमाम अराकीन, मुंतज़िमा, वाबस्तगान जमीयत और शहर के उलमा इकराम व आइमा मसाजिद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने एतमाद, मशवरे और ताउन के ज़रिए इस अमल को कामयाब बनाया। बादज़ा नई कमेटी के अरकान ने कहा कि हम जमीयतुल उलमा हिंद की मरकज़ी क़ियादत रियासती और ज़िलाई जमीयत की सरपरस्ती में दीनी, मिली, इस्लाही और फलाही कामों में भरपूर और मौसर किरदार अदा करेंगे। आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इस प्रोग्राम में शरीक होकर जमीयतुल उलमा के साथ जिस मोहब्बत का सबूत दिया है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मौत तक ये मोहब्बत हमारे दिलों में बाकी रखे और कल मैदान हशर हो तो हमारा हशर हज़रत मौलाना अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हो, अकाबिर देवबंद के साथ हो, अकाबिर जमीयत के साथ हो। ये जमात का ताल्लुक और इस जमात से वाबस्तगी दुनिया के लिए नहीं, इस जमात में शरीक होने से दुनियावी मफादात की उम्मीद मत रखिए। आप इस जमात को ज़ख़ीरे आखिरत समझकर काम कीजिए, आप इस जमात को नजात का जरिया समझकर काम कीजिए। ये वो जमात है कि ये जमात हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी को सामने रखकर इस मुल्क में जो मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हैं उनको जिंदगी गुजारने का रुख देती है। ये जमात कैसे इस मुल्क में रहना है। हिंदुस्तान आजाद हुआ 100 साल 200 साल की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को इस बात पर मजबूर किया गया कि वो इस मुल्क को छोड़कर जाएं। मुल्क आजाद हो गया था, मगर हमारे अकाबिर जाकर घरों में सोए नहीं हमारे अकाबिर मैदान में रहे और बदकिस्मती से जब अंग्रेज इस मुल्क को छोड़कर गए, जाते जाते तकसीम का एक चिंगारी डालकर चले। मुसलमान जज्बात में आए और एक ग्रुप खड़ा हुआ जिसने ये नारा लगाया कि हम अब इस मुल्क में नहीं रहेंगे। एक ग्रुप खड़ा हुआ, तकसीम की बात की गई, अलग मुल्क का मुतालबा किया गया और हालात बिगड़े और अंग्रेजों का मुकाबला करते करते मुसलमान इतनी मायूसी के